हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA सेकंड सेमेस्टर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसका नाम है हमारा मिन टर्म एंड मैक्स टर्म। सो आइए डिस्कस करते हैं मिन टर्म एंड मैक्स टर्म के बारे में। सो मिन टर्म एंड मैक्स टर्म की अगर हम बात करें तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एन बूलियन एक्सप्रेशन, यानी कि हम पहले बात कर रहे हैं मिन टर्म की। तो मिन टर्म की अगर हम बात करें तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन जो होता है हमारा वो मिन टर्म कहलाता है। एफ ब्रैकेट में ए कॉमा बी, एफ ब्रैकेट में ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी। ठीक, ये हमारा टर्म दे रखा है। फर्स्ट टर्म ये एक्सप्रेशन है, ये फर्स्ट टर्म हमारी ये है क्योंकि प्रोडक्ट के फॉर्म में है। सेकेंड टर्म ये है जो प्रोडक्ट के फॉर्म में है, और इन दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म का क्या हो रहा है, सम। इसलिए इसको क्या कहते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट। अब एफ ब्रैकेट में ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए वन, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए वन। सो दिस इज़ नॉट स्टैंडर्ड SOP। यह जो है वो हमारा स्टैंडर्ड SOP फॉर्म नहीं है, ये हमारा स्टैंडर्ड SOP फॉर्म नहीं है। अगर हम बात करें क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे दोनों वेरिएबल्स आ रहे हैं। देन सेकंड टर्म में हमारा क्या रहा है, सिंगल वेरिएबल आ रहा है, तो इसलिए ये हमारा स्टैंडर्ड SOP फॉर्म नहीं कहलाएगा। अगर हम बात करें एवरी टर्म ऑफ स्टैंडर्ड SOP, यानी कि हर वो टर्म जो स्टैंडर्ड SOP में आती है, SOP रिप्रेजेंटेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन, यानी कि जो बूलियन एक्सप्रेशंस के SOP रिप्रेजेंटेशन में जो टर्म होती हैं वह हमारी मिन टर्म कहलाती हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर मिन टर्म की तो आप देखें यहाँ पर ज़ीरो जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ज़ीरो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और वन जो है वह नॉर्मल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि आपके सामने टर्म दे रखी है यहाँ पर टू वेरिएबल के लिए SOP फॉर्म दे रखी है मिन टर्म, यानी कि डी की वैल्यू डेसिमल में ले रखी है हमने ये, तो 0 1 2 3, देन टू वेरिएबल्स ए एंड बी, तो 2 टाइम्स 0 देन 2 टाइम्स 1 देन 0 1 0 1, इस तरीके से ले रखा है। अब अगर हम बात करें तो M0 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, जब ए और बी दोनों 0 हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। जब ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर मिन टर्म क्या होगी, ए कॉम्प्लीमेंट बी। जब ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए बी का कॉम्प्लीमेंट। जब ए और बी दोनों की वैल्यू 1 है, जब ए और बी दोनों की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी। जब ए और बी दोनों की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ए बी। तो ये होता है हमारा टू वेरिएबल्स के लिए के मैप मिन टर्म्स की फॉर्म में। अब हम बात करें मिन टर्म की, तो सिग्मा जो होता है वह मिन टर्म को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर हमने सिग्मा देख लिया तो हमें समझ जाना चाहिए कि वहाँ पर हमारी मिन टर्म यानी कि SOP सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म जो है वह हमारी वहाँ पर यूज होगी। तो यहाँ पर हमारे टू वेरिएबल्स रखे हैं, एफ इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू सिग्मा ब्रैकेट में 1, 2, यानी कि ए और बी की वैल्यू दे रखी है 1, 2, जहाँ पर ए और बी हमारे के मैप के अंदर फिल होंगे। M1 M2 पोजिशन दे रखी हैं। देन अगर हम बात करें यहाँ पर एफ ब्रैकेट में ए कॉमा बी, और इसको अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से बात करें तो इसकी क्या वैल्यू हो गई, ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी जो है वह 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पर दूसरी टर्म जो है ए बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए की वैल्यू नॉर्मल है तो 1 आएगा, बी की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट है तो वहाँ पर 0 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करें 0 इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वेरिएबल ए बार कॉमा बी बार, यानी कि 0 हमारा जो है वह कॉम्प्लीमेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा वेरिएबल की, और 1 जो होगा वह हमारा वेरिएबल इटसेल्फ होगा, 1 जो होगा वह हमारा वेरिएबल इटसेल्फ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं यहाँ पर 3 वेरिएबल SOP फॉर्म की, 3 वेरिएबल SOP फॉर्म की। सो 3 वेरिएबल के लिए हमारे पास क्या होगा, 0 से लेकर 7 तक चलेगा।
3 वेरिएबल क्या है हमारा 0 से लेकर 7 तक चलेगा, यानी कि डी की वैल्यू 0 से लेकर 7 तक। अब यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, 3 वेरिएबल के लिए 4 टाइम्स 0 देन 4 टाइम्स 1 फर्स्ट वेरिएबल में, देन सेकेंड वेरिएबल्स में 2 टाइम्स 0 देन 2 टाइम्स 1 देन 2 टाइम्स 0 देन 2 टाइम्स 1 देन 0 1 0 1 0 1 0। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से यहाँ पर हमारा 3 वेरिएबल के लिए हमने वैल्यूज़ को इंसर्ट करा दिया। अब ए बी सी की वैल्यू तीनों कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा मिन टर्म में ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट। ए बी सी यानी कि ए की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट है, बी की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट और सी की वैल्यू नॉर्मल है, तो क्या आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। देन 0 1 0 का क्या मतलब हो गया स्टूडेंट्स, ए का कॉम्प्लीमेंट बी सी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यहाँ पर क्या जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब यहाँ पर क्या है 0 1 1 मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट बी सी, ए का कॉम्प्लीमेंट बी सी। ठीक, अब यहाँ पर देखें 0 1 1 का क्या मतलब हो गया स्टूडेंट्स, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, ये तो हो गया। देन 1 0 0 का क्या मतलब हो गया ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी का कॉम्प्लीमेंट, ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी का कॉम्प्लीमेंट। देन 1 0 1 का क्या मतलब हो गया ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी, ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी। ठीक, देन 1 1 0 का क्या मतलब हो गया ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट, ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट। देन 1 1 1 यानी कि ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा 3 वेरिएबल का मिन टर्म्स रिप्रेजेंटेशन जो हमने ट्रुथ टेबल की हेल्प से समझा। तो अब आइए आगे डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट अभी तक जो हम बात करते आ रहे थे वह हम बात करते आ रहे थे एसओपी फॉर्म की, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म की। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वह हम बात करने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म की, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म की। सो एफ ब्रैकेट में ए कॉमा बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें यहाँ पर तो आप देख रहे हैं यह जो हमारी टर्म है इनका क्या हो रहा है, ठीक है, इनका क्या हो रहा है, सम हो रहा है, इनका क्या हो रहा है, सम हो रहा है। ठीक, इसका भी क्या हो रहा है, इस टर्म का सम हो रहा है। और ये क्या हो रहा है आपका, सम ऑफ प्रोडक्ट में अब क्या हो गया, ये हमारा सम हो गए दोनों। ठीक, अब उसका क्या हो गया यहाँ पर प्रोडक्ट। तो एवरी टर्म ऑफ स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म, यानी कि हर वो टर्म हमारी जो स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में आती है, हर वो टर्म जो हमारी स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में आती है वह हमारी क्या कहलाती है, मैक्स टर्म। अगर हम बात करें अभी जो हम डिस्कस करके चुके हैं वह मिन टर्म के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि जो हमारा स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में हर टर्म आती है वह हमारी मिन टर्म कहलाती है। अब जिस तरीके से स्टूडेंट वहाँ पर सिग्मा था मिन टर्म में जो कि एसओपी फॉर्म को रिप्रेजेंट करता था, यहाँ पर पाई होता है जो कि पीओएस फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। अब आइए देखते हैं ट्रुथ टेबल की हेल्प से यहाँ पर 2 वेरिएबल का दे रखा है, देखते हैं 0 1 2 3 2 वेरिएबल के लिए दे रखा है ए और बी। अब स्टूडेंट यहाँ पर समझने वाली बात जो है, यहाँ पर 1 जो है वह कॉम्प्लीमेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा और 0 नॉर्मल वैल्यू को, यानी कि वेरिएबल इटसेल्फ, वेरिएबल इटसेल्फ। अब 1 की अगर हम बात करें तो 1 जो हमारा कॉम्प्लीमेंट वैल्यू को बता रहा है, 1 जो है वह हमारा कॉम्प्लीमेंट वैल्यू को बता रहा है और 0 वेरिएबल को। सो स्टूडेंट्स ए बी 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक, इस तरीके से ले लिया। अब अगर हम बात करें तो 0 0, अब 0 0 यहाँ पर क्या है हमारा कॉम्प्लीमेंट वैल्यू को नहीं दर्शा रहा,
वेरिएबल इटसेल्फ को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया ए प्लस बी। अब यहाँ पर क्या हमारा 0 1 मतलब 1 क्या कॉम्प्लीमेंट वैल्यू, तो ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। देन 1 0 1 क्या कॉम्प्लीमेंट वैल्यू, तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। देन 1 1 1 का क्या मतलब हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारी जो है वह 2 वेरिएबल के लिए ट्रुथ टेबल प्रिपेयर हो जाती है। अब स्टूडेंट यहाँ देखें, पाई ब्रैकेट में 1,2, पाई ब्रैकेट में 1,2। अब एफ ए कॉमा बी, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। अब एफ ए कॉमा बी ब्रैकेट में 0,1, एम 0 इज इक्वल टू 0 0, देन एम 1 इज इक्वल टू 0 0। मतलब अब आप देखें एम 1 2 पर क्या वैल्यू है हमारी, 1 पर क्या है ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देन सेकंड वैल्यू क्या हमारी 2 पर ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, आ गई वैल्यू, ठीक है। अगर 0 1 की बात करते हैं तो 0 1 की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से हमारा जो है वह रिप्रेजेंटेशन होता है। तो स्टूडेंट्स आज जो हमने पढ़ा वो हमने मिन टर्म और मैक्स टर्म के बारे में पढ़ा कि हमारी एसओपी फॉर्म जो होती है वह मिन टर्म्स को बताती है, और पीओएस फॉर्म जो होती है हमारी प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म वो हमारी मैक्स टर्म को बताती है, ठीक। ट्रुथ टेबल के जरिए हमने मिन टर्म को समझा। यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल के लिए मिन टर्म को डिस्कस किया, 3 वेरिएबल के लिए हमने यहाँ पर मिन टर्म को डिस्कस किया, और हमें यह जाना कि जो मिन टर्म होती है उसमें हमारे 0 कॉम्प्लीमेंट वैल्यू को इंडिकेट करता है, और 1 जो होता है वह नॉर्मल वैल्यू को इंडिकेट करता है। प्रोडक्ट ऑफ सम की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ सम जस्ट अपोजिट होता है हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट के। वहाँ पर प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट होता है वह हमारा सिग्मा से रिप्रेजेंट होता था, यहाँ हमारा पाई से रिप्रेजेंट होता है, और यहाँ हमारी 1 जो है वो कॉम्प्लीमेंट वैल्यू होती है और 0 हमारी नॉर्मल वैल्यू। सो स्टूडेंट आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।